TTAADC ni hapangbai talangjangmani subjediu tai Deputy Principal Officer post ni 110 ta vacancy ni bagui exam na harjangmani result list nokhorka o list nokhorma nugui bubagara bisi khap furliya tamoni hingke o list o date thik kwrui SC ST tai generally cut off mark rwjakya tai je candidate pass wngnai rok borok bwsuk mark mangkha amo rwjak kwrui ni bagui bubagara bisi khap furliya hingke khwnai di bubagara tamo saka Facebook live phaiui। गुड इवनिंग खुलुमखा। मैं आपके पास आया हूं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव करने के लिए। ये इतने देर में मैं फेसबुक लाइव में आ रहा हूं, ये प्लान नहीं था, लेकिन मैं आज ही पहुंचा हूं त्रिपुरा। और पहुंचने के बाद मैंने देखा है कि ZDO का और सब ZDO का रिजल्ट्स आया है। जो लोग भी क्वालिफाई किया है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं अपने ADC के ऑफिसर्स को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहना चाहिए। इसमें ना जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं 605 लोग, ना उनका क्या परसेंटेज पॉइंट्स मिला है, क्या मार्क्स मिला है, ये लिखा गया है। अच्छा, इसमें कट ऑफ मार्क भी नहीं लिखा गया है। ST के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, SC के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, जनरल के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, ये सब भी क्लियरली आना चाहिए था। और जब इतना बड़ा डिसीजंस निकलता है तो आप डेट को भी ठीक से आपको लिखना चाहिए था। कहीं में लिखा है 7-10 जुलाई और कहीं में लिखा है आज है 10-10 सितंबर। तो ये सब चीज़ ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो मैं ADC के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज ही पहुँचा और मैं जैसा पहुँचा हूँ मैंने ये मैसेज देखा है। सबसे पहले आप क्लियरली लिखाइए कि ST के लिए क्या कट ऑफ होगा, SC के लिए क्या कट ऑफ होगा और जनरल के लिए क्या कट ऑफ था। इसको आप प्रिंट कीजिए और पब्लिश कीजिए। सेकंड, ये जो लोग 605 स्टूडेंट्स लोग सिलेक्ट हुए हैं, इनका क्या मार्क्स है, इनका मार्क्स को भी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो पहले 605 में है, कौन फर्स्ट पोजीशन में है, कौन 300 पोजीशन में है, वो भी क्लियरली आना चाहिए। रोल नंबर आपने दिया है, लेकिन उनका क्या परसेंटेज मार्क्स था, तभी तो उनको हम इंटरव्यू में लाएंगे। ये भी क्लियरली आना चाहिए। लोगों का अधिकार बनता है ये जानने के लिए। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम लोग ये सब चीज़ करते हैं तो एक बार ऑफिसर्स को CM से, मुझसे, हमसे बैठकर बात करके डिस्कस करके क्या पब्लिश करेंगे ये तो दिखाना चाहिए। एनीवे, ये सब हो चुका है। मैं सबसे पहले जो 605 क्वालिफाई किया है मैं उनको विश करना चाहता हूँ, और जो क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, आने वाले दिन में और भी हम लोग पोस्ट खोल रहे हैं। और मैं अपने ADC के एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैंने CM से भी बात किया है और मैं CK जमातिया जी IAS ऑफिसर से भी बात करूँगा कि ऐसा नहीं चलता। आप पहले कट ऑफ मार्क कैटेगरी में क्या है वो लिखिए, और जो लोग पास हुए हैं, जो 605 लोग जो इंक्लूड हुए हैं लिस्ट में, उनका मार्क्स भी आपको आना चाहिए, जिन्होंने किस परसेंटेज में, वो किस अधिकार से यहाँ तक पहुँचे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट इन पब्लिक लाइफ। If you are not transparent in public life, then nothing will be achieved. मैंने देखा है कि मेरे नाम में बहुत लोग अच्छे पोजीशन में आ चुके हैं। मेरे नाम में बहुत लोग ने बहुत अच्छा ज़िंदगी बना दिया है, लेकिन मेरा नाम को इस्तेमाल करके अपने तिपरासा को गुमराह करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा। I am not interested in protecting anyone. I want transparency, I want honesty. And tomorrow, the TTADC administration should come out with these 3 things which I'm asking for. If you want
to protect. And if you love your Bubagra, if you care for your Bubagra, then you should not do things which affect my reputation, our reputation as a community, as individuals. It is extremely important for all of us to maintain dignity, honesty, and clarity in public life. Belai no Hambai, thank you. God bless you.